अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तालीमी राब्ता। आई एम अरसलान, योर मैथमेटिक्स टीचर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ नाइन्थ इंग्लिश की कंफर्म पेयरिंग स्कीम 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करूंगा। तो बाकी पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को तो वैसे ही छुट्टियां हो चुकी हैं, तो 12 जनवरी से इंशाल्लाह आप लोगों के स्कूल ओपन हो जाएंगे। तो तब तक आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है। और आप लोगों को ये भी आइडिया है कि सिलेबस भी स्मार्ट हो गया है, लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि पेपर जो है वो आपका बुक के अंदर से भी आएगा और एक्सरसाइज में से भी आएगा। इसके अलावा आपका पेपर कॉन्सेप्चुअल बेस पर भी होगा, एनालिटिकल रीजनिंग पे। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि हमने नाइन्थ पेपर में क्या चीज़ें तैयार करनी है और पेपर में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हों। और दूसरी बात स्टूडेंट्स ये कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स इंशाल्लाह 26 मार्च 2026 से स्टार्ट हो जाएंगे, और वो है 10th क्लास के। जबकि 9th क्लास का पहला पेपर इंशाल्लाह 14 अप्रैल, एक्सपेक्टेड डेट अभी यही आई है कि 14 अप्रैल 2026 को 9th क्लास का पहला पेपर इंग्लिश का होगा। तो आप लोगों के साथ हमने पहली पेयरिंग स्कीम इंग्लिश की ही शेयर करनी है, ताकि आप लोग इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हों और इसके अलावा आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आपके सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आपको पेपर में आएगा और क्या क्या चीज़ें आपको पेपर में नहीं आएंगी। ठीक है, ये आप लोगों को सारा इस वीडियो में हम बताएंगे। इसके अलावा आप लोगों को हम बताएंगे कि आपका स्मार्ट सिलेबस जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी पेपर में, और क्या क्या चीज़ें आप लोगों की उन्होंने निगलेक्ट कर दी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इंशाल्लाह आज हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि नाइन्थ इंग्लिश जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है जितना हमारे स्टूडेंट्स ने इसको बनाया, क्योंकि आज मैंने इसके ऊपर टोटली वर्क किया और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और क्या क्या चीज़ें इसमें से अनइम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने निकाल ली है। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हमने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका व्हाट्सअप नंबर है 0335406865। इस पर आप लोग हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारा पेड ग्रुप है जिसमें आप लोगों को हम ऐड करेंगे, जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा टेस्ट सेशन चल रहा है। रात 8 बजे हमारा टेस्ट जो है वो ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है और 9 बजे तक स्टूडेंट्स उसको फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद हमारा एक 9 बजे टेस्ट ग्रुप में जाता है, और उसके बाद वो 10th जो स्टूडेंट्स हैं वो 10 बजे तक हमारा टेस्ट सॉल्व करने के बाद हमें वो व्हाट्सअप कर देते हैं, जिसको हम चेक करने के बाद स्टूडेंट्स को विद इन नेक्स्ट डे हम उनको रिस्पॉन्स कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो अब आप लोग वेस्ट ना कीजिएगा। आप लोग हमारे पेड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहां पर ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हमारा टिकटॉक अकाउंट है, वहाँ पर भी आप लोगों को मुकम्मल रहनुमाई दे रहे हैं हम। तो इसके अलावा ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि इंशाल्लाह आज से आप लोगों का सर आप लोगों के लिए हर नई से नई अपडेट लाता जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ केमिस्ट्री की, फिर इसके बाद आप लोगों के साथ हम कंप्यूटर की, इस्लामियात की, फिज़िक्स की और बायोलॉजी की, इंशाल्लाह इन सब की पेयरिंग स्कीम सेंड करेंगे। और इसके अलावा मैथमेटिक्स जिससे आप लोगों की जान जाती है, इस सब्जेक्ट की भी पेयरिंग स्कीम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोगों ने इस चैनल के साथ अटैच हो जाना है, अपने दोस्तों को भी अटैच करना है, ताकि आप लोगों में से कोई बच्चा जो है वो 9th में फेल ना हो। क्योंकि अभी रिसेंटली जो रिज़ल्ट आया स्टूडेंट्स का, वो बहुत डेड रिज़ल्ट आया है। ठीक है, लास्ट टाइम जो 9th 10th का जो रिज़ल्ट आया उसमें ऑलमोस्ट 55% स्टूडेंट्स फेल हुए थे। ठीक है, तो आप लोगों ने खुद ही इस चीज़ को लेकर चलना है कि आप लोगों ने अब चीज़ें कैसे कवर करनी है। तरीका हम बताएंगे, कवर आपने करना है। ठीक है, अगर आप लोग हमारे तरीके पर चलेंगे तो इंशाल्लाह मुझे श्योरिटी है कि आप में से हर बच्चा इजीली 80 से 90, और जो स्टूडेंट्स हमारे अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे और वो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये मैं नॉर्मल एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ, और अगर वो इंटेलिजेंट है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो 90 से 100% तक मार्क्स ले सकते हैं और उनकी पोजीशन भी आ सकती है। अब आप लोगों ने खुद को लेकर चलना है कि आप लोग एवरेज बच्चे हैं या इंटेलिजेंट हैं, या फिर आप लोग जिस कंडीशन में भी हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग चलेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों के सामने हमने लिख दिया है, हमारी गारंटी है। आप लोगों ने अगर इसके
अकॉर्डिंग वर्क किया तो इंशाल्लाह 100% श्योर है कि आप लोग आउटस्टैंडिंग मार्क्स लेकर क्लियर कर जाएंगे अपनी 9th। और इसी तरह इंशाल्लाह 10th में भी आप लोगों को बताएंगे। और रही बात हमारे 10th के स्टूडेंट्स की, तो 10th के स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी परेशान नहीं होना, आप लोगों की वीडियोस भी 9th क्लास के साथ साथ हम अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। तो परेशान आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं होना। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि 9th इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम जो 2026 की है, उसमें जो आपकी सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो 19 मार्क्स की आएगी। अब 19 मार्क्स का पेपर कहाँ कहाँ से आएगा और वो चीज़ें क्या क्या होंगी वो आप लोगों को भी मैं डिटेल में बताता हूँ। और इसी तरह मैं बल्कि ओवरऑल पेपर की बात करूं तो आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो 75 मार्क्स का आएगा। 75 मार्क्स का आएगा। इसमें 2 बुक्स हैं आपके पास, ठीक है। एक इंग्लिश है, ठीक है, और एक ग्रामर है। अब इंग्लिश का जो पेपर है, इंग्लिश की बुक, ये जो सिंपल ये वाली बुक है हमारी, इसमें से आपको कितना पेपर आएगा, और इसके अलावा जो इंग्लिश कंपोजिशन की बुक है उसमें से आपको कितना पेपर आएगा। इंग्लिश की जो बुक है इसमें से आपको आएगा 40 मार्क्स का पेपर, और इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है इसमें से आपको आएगा 35 मार्क्स का पेपर। तो टोटल आपके 75 मार्क्स का पेपर कंप्लीट यहां से हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपनी ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास 19 मार्क्स का पेपर आता है, और वो कहाँ कहाँ से आता है, क्या क्या चीज़ें हम इस बुक में से करें तो हमारे जो है MCQs क्लियर हो जाएंगे। अब 19 मार्क्स के जो आपके MCQs हैं, इसमें से आपको 9 MCQs जो हैं, 9 और 10, 9 MCQs आपको ग्रामर में से आएंगे और 10 MCQs आपको इंग्लिश में से आएंगे। अब इस इंग्लिश में से कहाँ कहाँ से आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपने सिर्फ वो चैप्टर कर लेने हैं, और उन चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज में से मैं आपको मार्क करवाऊंगा आपने वो चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में से आपके 2 पोर्शंस में से सवाल बनकर आएगा, ठीक है। एक तो फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमारे पास, ठीक है, वहां से सवाल आएगा 5 नंबर का, ठीक है। इसमें आपके पास A, B, C और D, ठीक है, ये आपका 5 नंबर का होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें पार्ट बी की, तो ये भी 5 नंबर का, ये आपके पास होता है 4 नंबर का, और ये आपके पास होता है 5 नंबर का। तो टोटल आपके 19 मार्क्स का पेपर यहाँ से बनकर आएगा। तो अब आपने देखना है कि पार्ट ए जो है इसमें आपके पास क्या आता है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आता है आपके पास, फॉर्म ऑफ वर्ब, वो ये कहाँ से आएगा, ये ग्रामर में से आएगा, ठीक है। इसके बाद मैं बी की पार्ट बात करूं तो ये आपके पास आएगा स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स ये आपकी कहां कहां से आ सकती है, ये मैं मार्क करता हूं आपको। ये बुक में से मैं साथ साथ निशान लगाता रहूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो आप लोगों ने यहां से देख लेना है, ठीक है। मैं आपको यहां से मार्क करवा देता हूं। पेन किधर गया मेरा, पेन गुम गया मेरा, लो ये मिल गया। अब ये आप लोगों ने नोट कर लेना है कि आपका जो ये पार्ट बी है ये कहाँ कहाँ से आएगा, ये आपने नोट कर लेना है। ये आपके पास आएगा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 6। और इसी तरह इसकी जो रिव्यू 1 है, ठीक है, रिव्यू 1, उसमें से आएंगे आपको 2 मार्क्स के, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 आपने नहीं करना है क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए इसको आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। इनमें से आपको आएंगे टोटल 2 मार्क्स के MCQs, ठीक है, ये इसमें पार्ट बी में, ठीक है। इसके बाद आपके जो नेक्स्ट है, बाकी 2 यहाँ से हो गए, इनमें से बाकी 3 मार्क्स का पेपर आपका कहाँ से आएगा, वो आपका चैप्टर नंबर 7, 9 और 11 इनमें से बनकर आएगा। आपने 10 और 8 नहीं करना, और इसके साथ इसकी जो रिव्यू है वहाँ से, यानी कि 2 मार्क्स का आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है यहाँ से और 3 मार्क्स की यहाँ से आएगी। टोटल 5 मार्क्स का आपका पेपर यहाँ से बनकर आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट चीज़ें हमारे पास क्या है वो आप लोग देख लीजिएगा कि इसके बाद जो पार्ट सी है हमारा वो क्या आएगा। उसमें आपके पास है चीज़ें, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन की आएगी।
करेक्ट ऑप्शन आएगी और इसके बाद जो फिल अप द बबल होगा उसको आपने फिल कर लेना है, ठीक है। इसमें से भी आपका क्या होगा, सेम लाइक एज बी की तरह, जो मैंने बी को आपको मार्क करवाया ना कि 1 2 3 4 6 और इसकी रिव्यू, वहाँ से आपको 2 नंबर का आएगा और बाकी 2 नंबर का आपका 7 9 11 और रिव्यू 2, ठीक है। 8 और 10 नहीं करना आपने। बाकी आपका रह गया पोर्शन डी। तो पोर्शन डी जो है वो 5 मार्क्स का आएगा, वो आपका आएगा, आपने यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, लेकिन वो आपका कहाँ से बनकर आएगा, वो ग्रामर में से बनकर आएगा, ठीक है। ये ग्रामर में से बनकर आएगा, लेकिन इसकी 2 पोर्शन है इस सवाल की। 2 मार्क्स का पेपर कहाँ से आएगा और 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का आपका ग्रामर से आएगा, 2 मार्क्स का आपका इस पूरी बुक में से बनकर आएगा। ये जो चैप्टर्स मैंने मार्क किए हैं 1 2 3 4 6, रिव्यू 1 7 9 और 11 और रिव्यू 2, 5 8 10, ये 3 चैप्टर आपने नहीं करने, बाकियों में से ये एमसीक्यूज बनकर आएंगे। अब मैं आपको एमसीक्यूज बताऊंगा कि ये कहाँ कहाँ से आएंगे, वो चीज़ें आपने नोट करनी है और वो चीज़ें हम आपको बताएंगे एंड पे। लिहाजा उससे पहले हम आपकी चलते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 और 9 इनकी तरफ चलते हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। स्टूडेंट्स फिर एतराज़ करते हैं कि सर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और हमें देखने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं आपको अब नेक्स्ट बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस पर आएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर 2 तरह की कंडीशंस में आएंगे, एक पार्ट ए है और दूसरा पार्ट बी है। पार्ट ए और बी। पार्ट ए जो है ये टोटल वैसे अगर हम बात करें ना तो 7 सवाल आएंगे, ठीक है। आपने 5 करने हैं, 5 आउट ऑफ 7। हर सवाल जो है यहाँ पर वो पार्ट ए में जो है वो 2 मार्क्स का होगा, 3 यहाँ पर आएंगे और 1 आपने यहाँ से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 की बजाय 4 करने हैं आपने, ठीक है। यहाँ से 6 मार्क्स का पेपर आपको पार्ट ए में आएगा, पार्ट बी में आपको 4 मार्क्स का पेपर आएगा, यानी कि 1 आपने अटैम्प्ट करना है। ये आपका चैप्टर नंबर 11 में से आएगा, ठीक है। और ये आपका आएगा बाकी चैप्टर्स में से जो मैंने आपको मार्क करवाए हैं ना, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 6 और रिव्यू, ठीक है। यहाँ से आपका बनकर आएगा। यहाँ से आपको 3 सवाल आएंगे, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर्स, 1 2 3 4 6 प्लस रिव्यू। यहाँ से आपको ये सवाल बनकर आएंगे, 3 आएंगे, 3 के 3 आपने करने हैं, 2 नंबर का 1 होगा और 6 मार्क्स के हो जाएंगे। और पार्ट बी में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 आएंगे, 1 आउट ऑफ 2, यानी कि 1 में से आपने कितने करने हैं, 2 में से 1 आपने करना है, ठीक है। आपने पार्ट बी में आपको 2 आएंगे, 2 में से आपने 1 करना है और वो आपको चैप्टर नंबर 11 में से आएंगे। पॉइंट जो आपकी प्ले है ना, वो मेरे ख्याल से द पार्ट ऑफ इस तरह का कोई चैप्टर है, देख लेते हैं, वैसे गलत नहीं ना बताना चाहिए। द डियर डिपार्टेड, यहाँ से आपको 2 आएंगे, ये प्ले है ना, 2 आएंगे, 2 में से आपने 1 करना है और 1 सवाल के 4 नंबर होंगे, यानी कि आपको यहाँ से 10 मार्क्स का पेपर आएगा। कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 में। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपकी ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन आपको कितनी ट्रांसलेशन आएंगी, 3 आएंगी। 3 में से आपने कितनी करनी है, 2 करनी है। अब वो 2 जो है वो 2 पार्ट्स में है, कहाँ कहाँ से आएगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और एक ट्रांसलेशन जो है वो 4 नंबर की है, तो 2 ट्रांसलेशन कितने की होगी, 8 नंबर की, ठीक है। 8 मार्क्स का पोर्शन आपका यहाँ पर आएगा। और ये आपकी कहाँ कहाँ से आ सकती है, आपकी इसको मैं मार्क कर देता हूँ ना। 3 ट्रांसलेशन कहाँ कहाँ से आएगी, 2 आपकी कहाँ से आएगी और 1 कहाँ से आएगी। 1 जो है ये आपकी चैप्टर नंबर 9 में से आएगी और 2 जो है ये आपकी चैप्टर नंबर 1 2 4 6 में से आएगी, 1 2 4 और 6 में से आएगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, वो मैंने स्टूडेंट्स को ग्रुप में इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज वो शेयर करूंगा। तो आपने सिर्फ और सिर्फ वो पैराग्राफ करने हैं। अगर आप भी मेरे ग्रुप का हिस्सा नहीं बने तो जल्दी से रब्ता कर लें 033540686665। बाद में ना कहना कि सर देर हो गई थी तो ये हो गया तो वो हो गया, मुझे वीडियो बाद में मिली है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि सर मैंने तो वीडियो आपकी अभी देखी है तो काइंडली मुझे ऐड कर लें। तो फिर हमारी जो है ना सीटें जो है ना वो लिमिटेड होती हैं, फिर हम जो स्टूडेंट्स रह जाते हैं उनको ग्रुप में ऐड नहीं करते।
तो लिहाजा अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप लोग भी ऐड हो जाएं ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। तो अब ये 1 2 4 6 जो है, ये 1 2 4 और 6, द स्फीयर ऑफ मैनकाइंड, पैट्रियोटिज्म, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, द वैल्यू ऑफ टाइम, ये 4 चैप्टर्स हैं। यहाँ से आपको 2 पैराग्राफ आएंगे। अब वो कौन कौन से हैं वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे, इसके लिए भी आपने परेशान नहीं होना। मैंने आपको पहले कह दिया है कि अगर आप लोग हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप लोग 80 से 90% मार्क्स ले सकते हैं। ये वो स्टूडेंट है जो नालायक हैं, जो एवरेज स्टूडेंट है, जो कभी कहते हैं कि हम पढ़ लेते हैं, कभी नहीं पढ़ते, कभी टाइम दोस्तों में स्पेंड कर देते हैं, कभी फैमिली में चले जाते हैं, कभी गैदरिंग में बैठ जाते हैं, कभी गेस्ट आ गए, कभी शादी, तो कभी क्या। ये वो उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ। और 90 से 100% मार्क्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, जिनको हमारे एवरेज स्टूडेंट्स किताबी कीड़ा कहते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं, वो पोजीशन होल्डर्स भी हो सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम हमारे कई स्टूडेंट्स थे वो पोजीशन ले चुके हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली हमारा जो ये तो अभी सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट आने वाला है ना कल इंशाल्लाह, लेकिन जो प्रीवियस हमारा एनुअल रिज़ल्ट आया था उसमें हमारी एक बच्ची ने 550 में से 555 में से 535 मार्क्स लिए थे। ये सेकेंड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 9th 10th की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो क्योंकि ये भी मुझे एग्जैक्ट याद है, वो इसलिए क्योंकि वो एक घर का ही समझ लो कि स्पेशल बच्चा था, उसका ये रिज़ल्ट था, ठीक है। और बाकी इतने सारे स्टूडेंट्स ने सेंड किए थे कि जो कि हमारे माइंड में ही माशाल्लाह से गुम गए हैं, तो जिनका मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारा जो रिज़ल्ट आया था वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आया था। और वो कैसे के स्टूडेंट्स ने यही चीज़ें की थी जो आज आप लोगों को हम बता रहे हैं, ठीक है। तो काइंडली आप लोग भी इनको फॉलो कीजिएगा ताकि आप लोगों के भी अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका आएगी समरी। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 चीज़ें आपकी आएंगी, समरी और स्टेंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये तो मोस्टली स्टूडेंट करते नहीं है, ये हम करते होते हैं स्टूडेंट्स। 5 नंबर का आएगा, ठीक है। कहाँ से आएगा, ये आपके 2 ऑलरेडी 2 ही इसमें हैं, इफ़ है और दूसरी कौन सी है हमारे पास, ये आई थिंक इफ़ ही है, एक ही है, ठीक है। एक ही पोइम है, यहीं से आपका ये समरी 5 नंबर की आएगी। तो इसको आप मिस ना कीजिएगा, आराम से सुकून से तसल्ली के साथ कर लीजिएगा। और इसमें अपने कोटेशन लाजमी लिखनी है ताकि 5 में से आपको 4.5 नंबर आ जाए। वो तरीकाकार इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ईडियम्स और फ्रेज पर है। ये आपको ईडियम्स और फ्रेज आएंगे, कहाँ से आएंगे, कितने आएंगे, ये भी सुन लें। आपको टोटल जो है 8 आएंगे और आपने कितने करने हैं, 5 करने हैं। 5 आउट ऑफ 8, 5 मार्क्स के होंगे ये भी, ठीक है। अब ये कहाँ से आएंगे, आपको 8 जो है ये कहाँ कहाँ से आएंगे ये आप लोग सुन लीजिएगा। आपकी इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है कि 3 आपके कुछ हैं और 5 कहाँ से हैं। अब 3 जो है ये आपके चैप्टर नंबर जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताए थे ना, मेंशन किए थे, ये हमारे पास जो चैप्टर हैं 1 2 3 4 और 6 प्लस रिव्यू, यहाँ से आपको आएंगे 3, 1 2 3 4 6 प्लस रिव्यू 1 R1 लिख दिया मैंने, ठीक है, समझ आ जाएगी आपको। यहाँ से 3 वर्ड्स आएंगे, बाकी 5 जो है वो आपको 7 9 और 11 प्लस रिव्यू 2, यहाँ से आपको 5 आएंगे। और आपने टोटल कितने करने हैं, 5 करने हैं, ठीक है। 8 आएंगे, 8 में से आपने 5 करने हैं। अब आप लोगों पे है कि ये कहाँ से करने हैं आपने, नहीं बेटा ये हम बताएंगे आपको, ये आपने करने कैसे हैं और कहाँ से करने हैं, ठीक है। आपने सिर्फ ये चीज़ें नोट करते जाना है अभी आपने, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने इंग्लिश को प्रिपेयर कैसे करना है, इसमें 75 में से 75 कैसे लेने हैं, वो सारी टेक्निक हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। प्रेजेंटेशन भी आपको बताएंगे कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका ग्रामर में से आएगा, लेटर आएगी, या लेटर होगा या स्टोरी होगी, तो या फिर आपका ये डायलॉग होगा। डायलॉग कितने नंबर का होगा, 8 मार्क्स का होगा। एक आएगा, आपने एक ही करना है, ठीक है। इसके तरीकेकार आपको पता है कि ये कैसे करना है। अगर नहीं पता तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को लेटर लिखने का तरीकेकार भी बता देंगे कि आपने लेटर कैसे करना है और इसमें आपने पूरे 8 मार्क्स कैसे लेने हैं, ठीक है। ये कहाँ से आएगा, ये ग्रामर कंपोजिशन में से आएगा। ग्रामर की जो बुक है अभी मेरे पास यहाँ पर पड़ी नहीं है,
दूसरे रूम में पड़ी हुई है, इंशाल्लाह वहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आपने वो कहाँ कहाँ से करनी है, ठीक है। ये ग्रामर कंपोजिशन, ये आपकी बुक चेंज नहीं हुई, 9th 10th की कंबाइन होती है, वहाँ से आपने ये कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका एक आता है, वो क्या कहते हैं हम उसको, पैराग्राफ आता है, ये भी आपकी कंपोजिशन में से, ये ग्रामर में से। वो एक पैसेज होता है आपके पास, ठीक है, उस पैसेज में से आपने क्या करने होते हैं, आंसर निकालने होते हैं। जो क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं ना, उसके आपने क्या करने हैं, राइट आंसर, ठीक है, उनके आपने आंसर्स लिखने होते हैं। ये आपका 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। 5 मेरे ख्याल से, कभी 4 शॉर्ट क्वेश्चन देता है, कभी 5 देता है, कभी 6 दे देता है, ठीक है। वो आपने कहाँ से करना है, ये भी ग्रामर में से करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपके टेंसेस पर इन्वॉल्व है, जैसे कि माली पौधों को पानी लगा रहा है, घास काटी गई है, बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, मैं अली के घर कल जाऊंगा, या फिर इस तरह के जो टेंसेस हैं ये आपके आते होते हैं, ठीक है। ये आपके 5 आपने करने हैं आउट ऑफ 7, ठीक है। ये भी आपके 5 मार्क्स के होंगे, और कहाँ से आएगा, ये ग्रामर में से आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये आपका एक्टिव पैसिव पर है, ठीक है। एक्टिव पैसिव आप में से कुछ बच्चों को आते भी नहीं होंगे, और मोस्टली मैं ये श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आप में से 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको टेंसेस भी नहीं आते और एक्टिव पैसिव भी नहीं आते। और अगर मैं 10th की बात करूँ तो 10th को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते, नरेशन जो होती है हमारे पास, ठीक है। ये भी आपको 7 आएंगे, और आपने कितने करने हैं, 5 करने हैं, 5 आउट ऑफ 7, ठीक है। और ये भी 5 मार्क्स के होते हैं। ये टोटल आपकी थी कंफर्म पेयरिंग स्कीम, जो कि इंशाल्लाह 2026 में आनी ही आनी है। पेपर आपका इसी के अकॉर्डिंग होगा, इससे बाहर आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो लिहाजा आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, और इसको देख लेना है, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना, क्योंकि अगर आज आप इस चीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो कल को आपके लिए आसानियाँ होंगी। कल को कोई आपके साथ अच्छी से अच्छी चीज़ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या आपके नॉलेज से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करेगा, और आपको यही होगा कि हाँ, मैंने किसी के साथ भला किया था। वो कहते हैं ना, डू गुड हैव गुड, कर भला सो हो भला, ठीक है। आज आप किसी के साथ भला करेंगे, कल को आपके साथ कोई भला करेगा, ठीक है। तो लिहाजा इल्म को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि इल्म कहते हैं ना कि इल्म को आप जितना एक्सपेंड करते जाएंगे, जितना फैलाते जाएंगे, उतना आपके नॉलेज में इजाफा होगा, ठीक है। ये नबियों की विरासत में से है, और इसको जितना भी आप लोग, मैं कहता हूँ कि लोगों के साथ शेयरिंग करेंगे, लोगों को समझाएंगे, उतना आपके नॉलेज में इजाफा होगा। देखिए, मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की, तो इसमें से मुझे तकरीबन 20% मज़ीद चीज़ें पता चली। वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जब मैं इस बुक को खोलूँगा ना, इस बुक को, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ से जो 20% मैंने चीज़ें निकाली हैं ना, अगर वो आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों के ईजीली 30 मार्क्स का पेपर कवर हो जाएगा, ठीक है। टोटल मैंने आपको बताया 40 मार्क्स का आना है, तो 20% इस बुक में से, क्योंकि पूरी बुक है ना, तो पूरी बुक तो 100% है, और हमारा सिर्फ 40% पेपर आना है। 20% मैंने आपको सिर्फ चीज़ें वो बतानी है जो आपको, अगर वो 20% आप चीज़ें कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 30 मार्क्स आपके कंफर्म है। तो 40 में से 30 भी अगर हमारे आ जाते हैं तो कम तो नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो एवरेज हैं, जिन्होंने 80% नंबर लेने हैं, ये उनके लिए। और रही बात हमारी ग्रामर की, तो ग्रामर तो इंशाल्लाह आप लोगों को चुटकियों में मैंने करवा देनी है, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को टेंसेस भी सिखाऊंगा, एक्टिव पैसिव भी सिखाऊंगा। इसके बाद ये जो हमारा एक पैराग्राफ आता है पैसेज, जिसमें से 10 नंबर कंफर्म होते हैं स्टूडेंट्स के, वो भी आपको एक टेक्निक है उसकी भी, वो भी आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा। और दूसरी चीज़ हमारी लेटर है, वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर हमें ये चीज़ नहीं पता, हमें पेपर पैटर्न नहीं पता, 2026 में लेटर का पैटर्न क्या है, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आप लोगों ने हमारे साथ इस चीज़ का ऐड करना है कि आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और उनके लिए आसानियाँ करनी है, ठीक है। और बाकी आप लोग हमारे पेड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं 0335406865। इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं कि ये चैनल को इंशाल्लाह हमने लेकर चलना है, और वो आप लोगों की सपोर्ट से ही लेकर चल सकना है।
ठीक है। लिहाजा इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मुकम्मल आप लोगों को रहनुमाई मिले। इंशाल्लाह अब आप लोगों के साथ हम नई वीडियोज़ में नए बुक की पेयरिंग स्कीम शेयर करेंगे और वो भी आपके बताई हुई बुक के मुताबिक। आप लोग जिस बुक का कहेंगे, आप लोग कहते हैं कि इंग्लिश की होगी, उर्दू की कहते हैं तो उर्दू की, इस्लामियात की कहते हैं तो इस्लामियात की, कंप्यूटर की कहते हैं तो कंप्यूटर की, केमिस्ट्री की कहते हैं तो केमिस्ट्री की, मैथ की कहते हैं तो मैथ की, बायो की कहते हैं तो बायो की, फिज़िक्स की कहते हैं तो फिज़िक्स की। जिस बुक का आप लोग मेंशन करेंगे इंशाल्लाह उस बुक की नेक्स्ट पेयरिंग स्कीम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये इंशाल्लाह पेयरिंग स्कीम टोटल आपके साथ 5 जनवरी तक हमने टोटली शेयर कर देनी है। तब तक आप लोग वीडियोज़ को लाजमी देखते जाना है ताकि आप लोगों की कोई चीज़ मिस ना हो जाए। इंशाल्लाह 5 जनवरी के बाद जैसे ही हमारा नया सेशन स्टार्ट होगा उसमें आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट जो मैथमेटिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को। इसके बाद फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा और इसके बाद आप लोगों को इनकी प्रेजेंटेशन बताऊंगा। इसके साथ साथ आप लोगों को इम्पोर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस निकाल कर दूंगा कि आपके बुक के अंदर से कौन कौन से हैं और एक्सरसाइजेज में से कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू रिवाइज स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, जो आपका सिलेबस रिवाइज हुआ उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो लिहाजा आप लोगों ने अकाउंट को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।